हेलो दोस्तों, तोते द्वारा बताई हुई कहानी आगे की ये है कि राजा के उस चोर के कहने पर मंत्रियों ने उसे राजा के दरबार में फिर लेके चले गए उसे। तो उसके ऐसा कहने पर कर्मचारी राजा के पास ले गए। वह अभय दान मांगकर उस चोर ने आराम से उस रात की सारी बातें राजा को कह सुनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो सत्य की स्वयं ही जांच करवाएं। इसकी कटी हुई नाक अब भी उस सब के मुंह में है। यह सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को उद्यान में भेजा और जब सच्चाई मालूम हुई तो उसने समुद्रदत्त को रिहा कर दिया। राजा ने उस दुष्ट पत्नी के कान भी कटवा दिए और उसे देश निकाला दे दिया। उसने उसके ससुर की सारी धन संपत्ति भी जब्त करवा ली। इतना ही नहीं, उस चोर पर प्रसन्न होकर उसे नगर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया। इतनी कथा सुनकर तोते ने राजा से कहा, हे राजन, इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्टा और स्वभाव से विषम होती हैं। इतना कहते ही उस तोते पर से इंद्र का श्राप जाता रहा और वह चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चला गया। उसी तरह तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया और वह भी तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनकर सहसा ही स्वर्ग में चली गई। यह कथा सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना के अपने अपेक्षों का निराकरण हो गया था। अब तुम बताओ कि स्त्रियां निंदित होती हैं अथवा पुरुष। जानते हुए भी यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कंधे पर बैठे हुए बेताल की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे बेताल, निंदित तो स्त्रियां ही होती हैं। पुरुष शायद ही कोई कभी और कहीं पे वैसा दुराचारी होता है, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां प्राय सभी जगह और सदा ही वैसी होती हैं। राजा के ऐसा कहते ही बेताल पहले की तरह फिर उसके कंधे से गायब हो गया। राजा भी उसे वापस लेने के लिए फिर से उसी वृक्ष की ओर चल पड़ा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।